जयराम जी की। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत बना परमाणु संपन्न देश। आज हम बात करेंगे कि कैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों और कठोर निर्णयों के कारण भारत बना परमाणु संपन्न देश। आज हम जानेंगे उन साइंटिस्टों के बारे में जिनकी वजह से आज हमारे पास परमाणु हथियार हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। भारत का अपना परमाणु कार्यक्रम आज़ादी के 3 साल पहले यानी कि 1944 में शुरू हुआ, जब होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा की अध्यक्षता में एक परमाणु कार्यक्रम के विकास की मंजूरी दी, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1948। ये एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण विकास पर केंद्रित था। आज़ादी के 7 साल बाद यानी कि 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम को हथियार की डिज़ाइन और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाया। इस साल 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चालू किया गया। पहली ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट एट मुंबई और दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, जिसके पहले सेक्रेटरी होमी भाभा ही थे। 1954 से लेकर 1959 तक ये 5 साल भारत का परमाणु कार्यक्रम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, यहाँ तक कि 1958 में DAE के पास अनुसंधान उद्देश्यों के लिए रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा था। लेकिन 1959 से लेकर 1962 इन 3 सालों में परमाणु कार्यक्रम में काफ़ी ढलाई देखने को मिली। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश और देश की सरकारों को परमाणु हथियार और उसके महत्व का ज्ञात हुआ। साल था 1966, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और परमाणु कार्यक्रम पर काम नए जोश के साथ शुरू हुआ। केमिकल इंजीनियर होमी सेठना ने हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने संपूर्ण परमाणु उपकरण का डिज़ाइन और निर्माण किया। परमाणु हथियार कार्यक्रम अब यूरेनियम की बजाय प्लूटोनियम के उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहा था। 1969 में एक सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, जिसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ा मोड़ 7 सितंबर 1972 को आया, जब भारत पाकिस्तान के युद्ध के 8 महीने 22 दिन बाद भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क को परमाणु डिवाइस बनाने और परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई। इस परमाणु कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट या पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है, पर इसका कोड नेम या फिर इसे आमतौर पर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। फिर आई वो तारीख जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तारीख थी 18 मई 1974, समय सुबह के 8:05, जगह राजस्थान का पोखरण, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस कार्यक्रम को इतना गोपनीय रखा गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा सरकार में सिर्फ 2 लोग इस ऑपरेशन को जानते थे, और वो 2 लोग प्रधानमंत्री के सलाहकार परमेश्वर हक्सर और दुर्गाधर थे। कहा जाता है कि तब के रक्षा मंत्री जगजीवन राम को इस परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और परीक्षण होने के बाद ही उन्हें इसकी सूचना दी गई। यहाँ तक कि तब के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को केवल 48 घंटे पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। इस कार्यक्रम में सिर्फ 75 साइंटिस्ट शामिल थे। इस पूरी परमाणु बम परियोजना के प्रमुख बार्क के निर्देशक राजा रमन्ना थे। इस बम के डिजाइनर और निर्माता PK अयंगर थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि पोखरण 2 के मुख्य साइंटिस्ट थे, वो भी DRDO के प्रतिनिधि के रूप में परीक्षण स्थल पर पहुंचे थे। 1974 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट से भारत के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता तो आ गई थी, लेकिन अभी भी भारत के सामने 2 प्रमुख समस्याएं थीं। पहला, ऐसे एटम बम बनाना जो कि एज आ न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ हो सके, और दूसरी, उनका सही तरीके से टेस्ट होना। तो इसका मतलब साफ था कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को अभी और भी दूरी तय करनी थी, और इन्हीं कमियों ने भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 2 की नींव रखी। ऑपरेशन बुद्धा के जवाब में अमेरिका, जापान, कनाडा सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण
भारत का परमाणु कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ा। 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी हार गईं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई शांति के पक्षधर थे, जिसके कारण फिर एक बार परमाणु कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ साल बाद जब 1980 में आम चुनावों में इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो फिर एक बार परमाणु कार्यक्रम ने अपनी रफ्तार पकड़ी। 1981 में हाइड्रोजन बम की दिशा में काम शुरू हुआ और साथ साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में मिसाइल कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही 1989 से लेकर 1994 तक इन 5 सालों में परमाणु कार्यक्रम या तो ढीला पड़ा या फिर रुका। फिर आया साल 1995 जब तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट कराने का मन बनाया, लेकिन हमारी तैयारियों को अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा पकड़ लिया गया। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत पर परमाणु परीक्षण न करने का दबाव बनाया गया। फिर आया साल 1996 का जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार तब सिर्फ 13 दिन के लिए चली, लेकिन उन 13 दिनों में भी अटल जी ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो था न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दिखाना। उसके साथ ही 18 मार्च 1998 तक अटल जी ने सार्वजनिक रूप से परमाणु परीक्षण की पैरवी करना शुरू कर दिया था और घोषणा की कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ठीक 9 दिन बाद ही 8 मार्च 1998 को अटल जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें DRDO के निर्देशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के निर्देशक डॉक्टर R चिदम्बरम और बार्क के अधिकारी शामिल थे। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि न्यूक्लियर टेस्ट को जल्द से जल्द आयोजित कराया जाए। राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट साइट को रेडी करने का जिम्मा भारतीय सेना की इंजीनियर कोर की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपा गया। अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए सारा काम रात के अंधेरे में किया जाता। सुबह होने से पहले सारे उपकरण और मशीन को उसी जगह पर रख दिए जाते जहां पर वो सूर्य अस्त के समय पर थे। दुनिया और अमेरिकी सैटेलाइट का ध्यान भटकाने के लिए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर दिन में खेल का आयोजन किया जाता और रात होते ही न्यूक्लियर टेस्ट पर काम चालू हो जाता। किसी को शक न हो इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम सहित सारे साइंटिस्ट मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। विदेशी खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए साइंटिस्टों को कोड नेम दिए गए थे, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज, वहीं चिदम्बरम का कोड नेम था मेजर जनरल नटराज। ऐसे ही सारे डिफरेंट साइंटिस्ट को अलग अलग कोड नेम दिए गए थे। फिर आई वो तारीख जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना था। तारीख थी 11 मई 1998। जगह राजस्थान का पोखरण। समय 3:45 जब भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और यूके के बाद परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। परीक्षणों के तुरंत बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। इसके ठीक एक दिन बाद 13 मई 1998 को 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran lake. 1974 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत के पास ये क्षमता थी कि वो एटम बम को बना सकता था, वो न्यूक्लियर बम को बना सकता था। लेकिन उस समय भारत के पास ये क्षमताएं नहीं थी कि वो किसी दूसरे देश पर एटम बम से हमला कर सके। तो 1998, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 में जो परीक्षण हुए, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उसके बाद भारत ने वॉरहेड को टेस्ट किया, जिसके बाद भारत एक फुल्ली फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट बन गया, क्योंकि अब भारत किसी भी दुश्मन देश पर न्यूक्लियर से अटैक कर सकता था। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए ये निर्णय लिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी
को यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये कि जब तक कोई देश हम पर न्यूक्लियर से अटैक नहीं करेगा तब तक हम भी उस देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे।